हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग साइंस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आज का टॉपिक्स हमने पर्यावरण रखा है। और पर्यावरण के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स के साथ। पहली क्वेश्चंस आपके पास होगी कि वायु है, वायु क्या है। जो हवा है वह गैसों का मिश्रण कहलाता है। जो हवा है वो गैसों का मिश्रण कहलाता है। और इस मिश्रण में सबसे मेजॉरिटी पावर किसकी होती है, तो सबसे आपके अधिक 78% आपको नाइट्रोजन होते हैं और 21% ऑक्सीजन होते हैं। और बाकी जो 1% बचेंगे, उस 1% में आपके पास जलवाष्प हैं, धूलकण हैं और जो अक्रिय गैसें हैं, उन सभी सिस्टमों का परसेंटेज रहता है। तो आपके पास जो हवा है वो गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे अधिक क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे कि नाइट्रोजन की कितनी % मात्रा होती है हमारी हवा में। तो 78% आपको नाइट्रोजन होते हैं और 21% ऑक्सीजन होते हैं। उसके बाद है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह 0.03% होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में कितनी है, तो 0.03%। उसके बाद क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल कौन कहलाता है। तो देखिए, जो पृथ्वी के सबसे करीब मंडल है उसको 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, इस प्रकार की है। तो सबसे निचला जो परत होता है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल को हम लोग ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। तो जमीन का, पृथ्वी का सबसे करीब का मंडल जो कहलाता है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई 16 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है। तो देखिए, मौसमी जो घटनाएं होती है, मौसम का जितना भी चेंजेबल पार्ट होता है, जितना भी चेंजेज होते हैं, वह क्षोभ मंडल में ही होता है। क्षोभ मंडल की मोटाई की वृद्धि कितनी है, वृद्धि होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब होती है, तो बताइए किस ऋतु में आपकी क्षोभ मंडल में वृद्धि होती है, मोटाई में वृद्धि होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है वह अधिक हो जाती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप कितना डिग्री कम हो जाता है। तो देखिए, क्षोभ मंडल में 165 मीटर की अगर ऊंचाई पे आप जाते हैं, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पे, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे क्षोभ मंडल की, यानी कि सीमा में हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, तो 165 मीटर की ऊंचाई से ही आपको 1 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम होना स्टार्टिंग हो जाता है। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना घटेगा, तो 6.4 डिग्री सेल्सियस। यानी 6.4 डिग्री सेल्सियस आपको 1 किलोमीटर है तो 6.4 डिग्री सेल्सियस, और 165 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ग्रीन हाउस गैसेस किसे बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में आपको कौन कौन से गैस आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अर्थात CFC बोलते हैं इसमें। तो वायु में जल की उपस्थिति कौन कौन सी होती है, तो ग्रीन हाउस जो गैसें होते हैं, ग्रीन हाउस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो वायु में जल की उपस्थिति आर्द्रता कहलाती है। और इस वायु में जल की नमी को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हाइग्रोमीटर का। इसको याद रखेंगे कि वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो आर्द्रता कहलाती है, और इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। भूमंडल पर जल का कितना भाग है, जल का कितना भाग है, तो भूमंडल पर जल का भाग जो है आपको 71% है। और इस 71% में स्वच्छ जल जो क्षेत्र है मात्र 2.5% भाग है, 2.5 भाग है। वातावरण और जीवमंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है, तो वातावरण और जीवमंडल का संबंध के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी इसको बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण होता है, किसके द्वारा होता है, तो जीवाणुओं द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चंस रहेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का
परिसंचरण होता है, किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा होता है। जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो जीवमंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है आपके पास सौर ऊर्जा, यानी कि सौर ऊर्जा के द्वारा ही जीवमंडल पर ऊर्जा का यही एक मूल स्रोत है। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाई जाती है? तो देखिए, फलीदार जो पौधे होते हैं उनमें हमेशा राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाई जाती है? तो राइजोबियम। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो पृथ्वी को ताप को बनाए रखने के लिए आपको CO2 और जलवाष्प, अगर ये दोनों CO2 होती है गर्म गैसेस हैं, और जलवाष्प तो आप समझते ही होंगे। तो इसमें CO2 और जलवाष्प जो होता है वह पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में उत्तरदायी आपको निभाता है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो सबसे निचली परत आपने क्षोभ मंडल देखा था, और सबसे बाहरी जो परत है उसको बहिर्मंडल बोलते हैं। चाय की खेती के लिए उपयुक्त माटी कौन सी है? तो चाय की जो खेती होती है वो किस माटी में सबसे उपयुक्त पाई जाती है? तो उसको लेटराइट माटी बोलते हैं। ये मिट्टी की प्रकार है, इसको लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान आपको देहरादून में स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में है। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन S चंद्रशेखर ने किया था। वायुमंडल की किस परत में तापमान समान रहता है? तो वायुमंडल के किस परत में तापमान समान होता है? तो इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल, उसको बोलते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, आकाश जो नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो परिकिरणन के कारण दिखाई होता है, यानी कि परिकिरणन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव आपको दिखाई देता है। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है, गोबर गैस से संयंत्र से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। तो आपको याद रखना होगा कि गोबर गैस से मीथेन गैस आपको निकलता है। वायुयान उड़ानों की आदर्श दशा पाई जाती है, यानी कि जितने भी एरोप्लेन अगर आपको उड़ते हैं वह किस मंडल में उड़ते हैं? तो उसको समताप मंडल में ही उड़ते हैं, इसको ध्यान रखना है। किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो किसी भी पारितंत्र में सबसे अधिक संख्या प्रोड्यूसर की होती है, प्रोड्यूसर की। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण आपको गुरुत्व है, गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, पौधे नाइट्रोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से, यानी कि वन संरक्षण के चलाए जाने वाला एक अभियान था जिसका नाम क्या था? चिपको आंदोलन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो मौसम को देखिए प्रभावित कौन सा कारक कर सकता है? तापमान कर सकता है, तो ताप हो जाएगा, वायु हो जाएगा और वर्षा, यानी कि 3 मुख्यतः हमारे कारक हैं जो मौसम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सबसे अधिक मौसम प्रभावित किससे होता है? तो सबसे अधिक मौसम प्रभावित चक्रवातों से होता है। सबसे अधिक मौसम प्रभावित किससे होता है? तो चक्रवात से ही होता है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सी करती है? तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन जो गैस है, ओजोन लेयर है, वही आपको पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत को मापने की इकाई इसको डाप्सन कहते हैं, यानी कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम लोग डाप्सन यूनिट का यूज करते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाई जाती है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाई जाती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसेस कौन सी है? तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC गैस इसको बोलते हैं।
उसके बाद है रेडियो तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे बहती है। तो रेडियो तरंगे और विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है वह आपको आयन मंडल में बहती है, आयन मंडल में उपस्थित होती है। प्रकाश तरंगों के मापन की इकाई क्या है? तो प्रकाश जो तरंग है उसको मापने की इकाई एंगस्ट्रम करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। प्रकाश तरंग की यूनिट भी पूछी जा सकती है। प्रकाश तरंग के मापने की इकाई क्या है? तो एंगस्ट्रम है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व होता है। पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो आयन मंडल में होता है। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व आयन मंडल में होता है। और आयन मंडल के कारण ही हम लोग सेटेलाइट जितने भी आपके पास है, अगर हम लोग सेटेलाइट है परीक्षण करते हैं, मोबाइल है, इन सभी का रेडिएशंस आपको आयन मंडल से ही होता है। भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन से हैं? तो भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो कहेगा वह ऑक्सीजन होगा। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन से हैं? तो हाइड्रोजन। तो भूपटल पर इसको ध्यान रखना आएगा, भूपटल है और यहाँ ब्रह्मांड है। तो भूपटल पे रहेगा तो आपको तत्व ऑक्सीजन होगा, और ब्रह्मांड में कहेगा तो हाइड्रोजन होगा। संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक दवाई क्या नाम है? उसको DDT बोलते हैं। DDT जो है वो कीटनाशक प्रसिद्ध दवाई है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है? तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी कि SO2 इसको बोलते हैं। ओजोन परत मिलती है। ओजोन परत कहाँ मिलती है? तो समताप मंडल में, समताप मंडल में। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्षारीय मृदा में आपको उगने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। तो क्षारीय मृदा में हेलोफाइट, और मरुस्थल में जो पौधे उगते हैं उनको बोलते हैं जीरोफाइट। तो आपको याद रखना होगा, यानी कि क्षारीय मृदा में उगने वाले को हेलोफाइट, और मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपको सौर विकिरण होता है। संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं? तो संचार अभी आपने बताया था, संचार जितने भी सेटेलाइट आपके सिस्टम होते हैं वो सब आपको आयन मंडल में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने इन सभी क्वेश्चंस को आपने देखा जो पर्यावरण से संबंधित था, हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों की कोऑपरेशंस, आप लोगों की कमेंट्स का हमें हमेशा रहता है इंतज़ार। आप लोग जुड़े रहिए RK मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स, हैव ए नाइस डे।